तांबे की प्लेट वाला साम्राज्य, जब कंपनी को सौंपनी पड़ी अपनी गुप्त डायरियां। क्या आप जानते हैं कि संसार भर के व्यापारियों की सबसे भव्य संस्था कही जाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी गुप्त डायरियां और निजी पत्र ब्रिटिश सरकार को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था? 150 से अधिक वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक रिकॉर्ड की सरकार रही थी, जिसने दुनिया के एक विशाल हिस्से पर कलम और बही खाते की शक्ति से शासन किया था। इसके निदेशक लंदन में एक सुंदर घोड़े की नाल के आकार की मेज के पीछे बैठते थे और ऐसे आदेश जारी करते थे जिन्हें पूर्व में पवित्र कानून माना जाता था, लेकिन 1772 में उनकी कलम की स्याही काले से गहरे डरावने लाल रंग में बदल गई। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो कभी देश के आधे व्यापार को नियंत्रित करती थी, अचानक कर्ज के लिए भीख मांगने की स्थिति में कैसे पहुंच गई? ये संकट दोहरा था। 1770 में बंगाल में आए भयानक अकाल ने आबादी के 1/3 हिस्से को खत्म कर दिया, जिससे टैक्स राजस्व गिर गया। जहां एक ओर कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी, वहीं उसके लौट रहे कर्मचारी, जिन्हें नवाब कहा जाता था, अतुलनीय संपत्ति के साथ इंग्लैंड में रियासतें खरीद रहे थे। इस विरोधाभास ने संसद में क्रोध का बवंडर पैदा कर दिया। दिवालियेपन से बचने के लिए 10 लाख पाउंड के ऋण की सख्त जरूरत में कंपनी को एक भयानक शर्त स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि संसद ने विशेष रूप से कंपनी की गोपनीयता को छीनने के लिए एक सीक्रेट कमेटी यानी गुप्त समिति का गठन किया था? 1772 के अंत में स्थापित इस कंपनी को वो कानून तैयार करने का काम सौंपा गया था जो अंततः इस अराजक नियम को नियंत्रण में ला सके। इसके परिणाम स्वरूप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के निजी दस्तावेजों के निरीक्षण का कानूनी अधिकार का दावा किया। क्या आप जानते हैं कि भारत से भेजे गए राजस्व, राजनीति या सैन्य मामलों से संबंधित हर एक पत्र को अब राजकोष और मंत्रालय के सामने पढ़ने के लिए रखना अनिवार्य था? इस प्रावधान ने सरकारी अधिकारियों को भारतीय प्रशासन के जटिल मुद्दों की समझ विकसित करने की अनुमति दी, जिससे प्रभावी रूप से कंपनी के स्वतंत्र शासन का युग समाप्त हो गया। ये दशकों से बंद दरवाजों के पीछे छिपे तांबे की प्लेट वाले साम्राज्य के लिए एक तरह का सफाई अभियान था। 1784 के इंडिया एक्ट के पारित होने तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कंपनी द्वारा लिए गए हर फैसले की निगरानी और नियंत्रण करने की शक्ति आ गई थी। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब था? इसने व्यापारियों के एक निजी संघ को प्रभावित रूप से एक अर्ध राज्य विभाग में बदल दिया। लंदन में निदेशक अभी भी अपनी चमकती मेजों पर बैठते थे, लेकिन वास्तविक शक्ति अब उन राजनेताओं के पास थी जिनके पास उनकी फाइलिंग कैबिनेट की चाबियां थीं। ये याद दिलाता है कि ऑनरेबल कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा खतरा युद्ध के मैदान में खड़ी कोई सेना नहीं, बल्कि नौकरशाहों की वो समिति थी जिसके पास उनके पत्रों को पढ़ने का अधिकार था।